जब भी देश में चुनाव आसपास होते हैं तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होने लगती है। यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत दो नियमों के साथ नहीं चल सकता और यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान का एक भाग है। प्रधानमंत्री के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी लागू करने के लिए कह चुका है, लेकिन विपक्ष वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहा है और यूसीसी का विरोध कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा भी किया था। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता है क्या। क्यों इसकी चर्चा देश की राजनीति में तब होती है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूसीसी के बारे में विस्तार से कि यूसीसी आखिर है क्या। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये जानने से पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसका खाका तैयार करने के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रस्तावित कानून में आदिवासी समूहों को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों के लिए विवाह की बात हो, तलाक की बात हो, संपत्ति के अधिकार की बात हो, उत्तराधिकारी की बात हो इत्यादि के लिए समान नियम होंगे। इस फैसले में समानता द्वारा समरसता लाने का दावा किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा आजादी के बाद से ही उठता रहा है, मगर तमाम विचार विमर्शों के बाद भी इसका कोई अंतिम स्वरूप तय नहीं हो सकता। और अब जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो फिर से यूसीसी चर्चा में आ गई है। तो हमें जानना होगा यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने इत्यादि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में यदि बताएं तो यूसीसी अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना को दर्शाता है, अर्थात सभी जाति धर्मों हेतु एक ही कानून हो। यह किसी भी पंथ जाति के लिए सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में भी देखने को मिलता है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। आसान भाषा में कहें तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भारत में एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के बजाय एक समान कानून लाने से है, फिर चाहे व्यक्ति का धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो। अब यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता के पूर्व मामलों पर आपको लेकर चलते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में सामान्य सिविल कोड यूसीसी के लागू होने की मांग की है। वर्ष 1985 में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के मामले में जहां एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने पूर्व पति से नफा अर्थात कमाई मांगा था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए सामान्य सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। वहीं 1995 में सरला मुदगल के फैसले में और 2019 के पालो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइजा परेरा के मामले में भी अदालत ने सरकार से मांग किया था कि सामान्य सिविल कोड को लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हुए गोवा को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोवा में गोवा सिविल कोड पुर्तगाली काल से ही प्रभावी है और इसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में ही माना जाता है। अब बता दें कि पिछले वर्ष 27 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय घोषित किया। राज्य सरकार ने देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की स्थापना की थी, जिसका कार्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू करने के लिए एक प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर था। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस कानून को प्रस्तुत करना सभी मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए आवश्यक है।
साथ ही गुजरात ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने का समर्थन किया है। और अब जब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य था कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखना दिलचस्प होगा कि यूसीसी लागू होने का प्रभाव उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में किस प्रकार से देखा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यूसीसी लागू होने के बाद से यदि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा तो उसके बाद अन्य राज्यों में यूसीसी को लेकर यानी समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों की अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। पक्ष के राजनेता क्या कहेंगे या विपक्ष के राजनेता क्या कहेंगे, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा भी अन्य मामलों पर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।